जब भी हम वृंदावन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? भव्य मंदिर, कृष्ण की लीलाएं, उत्सव, है ना? लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसी जगह है जो अक्सर शायद अपनी सादगी की वजह से नजर नहीं आती। गोपीनाथ मंदिर। आज हम इसी सादगी के पीछे छिपे एक बहुत गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जिसमें जुनून से ज्यादा ठहराव है, परिपक्वता है। तो सवाल ये है कि गोपीनाथ पहली नजर में उतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं लगता। देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो मंदिर है जहां प्रेम का एक नाटकीय रूप है, शाही ठाट बाट है या फिर मॉडर्न चमक दमक है, और दूसरी तरफ है गोपीनाथ, जिसका पूरा सार सिर्फ एक शब्द में सिमट जाता है: स्थिर प्रेम। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा आध्यात्मिक डिजाइन है। और आज हम इसी डिजाइन को डिकोड करने वाले हैं। और यहीं पर गोपीनाथ का असली जादू समझ में आता है। इसकी सादगी कोई कमी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये भक्ति के उस पीक को दिखाता है जहां प्यार की वो शुरुआती आग, वो ज्वाला अब शांत होकर एक स्थायी, गर्मजोशी भरी रोशनी में बदल गई है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हर कसौटी पर खरा उतर चुका है। यहां भक्ति जलती नहीं, यहां भक्ति टिकती है। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अच्छा, इस स्थिर प्रेम की गहराई को समझने के लिए हमें गौड़ीय परंपरा में भक्ति की पूरी जर्नी को समझना होगा। ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर एवोल्यूशन है। तो चलिए भक्ति की इन 3 स्टेजेस की यात्रा पर चलते हैं। तो वृंदावन में भक्ति की ये यात्रा असल में है क्या? इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक मैप समझ सकते हैं। और इस मैप को 3 खास विग्रहों के दर्शन से समझा जाता है। हर विग्रह प्रेम के एक अलग स्टेज को, एक अलग पड़ाव को दिखाता है। ये देखिए, ये पूरी जर्नी को दिखाता है। सफर शुरू होता है मदन मोहन से। यहां भगवान के लिए पहला अट्रैक्शन पैदा होता है, एक शुरुआती खिंचाव। इसके बाद आते हैं गोविंद देव जी, जहां वो अट्रैक्शन एक एक्टिव रिश्ते में बदलता है। यहां बातचीत शुरू होती है, लेन देन होता है। और फिर आखिरी मंजिल है गोपीनाथ, जहां ये रिश्ता हर परीक्षा को पार करके पक्का, परमानेंट और मैच्योर हो जाता है। गोपीनाथ इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां प्रेम अपने सबसे शांत और सबसे गहरे रूप में मिलता है। और इस आखिरी पड़ाव पर कृष्ण का रूप भी पूरी तरह बदल जाता है। यहां वो नटखट माखन चोर नहीं है, और ना ही वो आलीशान राजा हैं। यहां कृष्ण एक रिस्पॉन्सिबल लवर हैं, एक उत्तरदायी प्रेमी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि प्यार अब कोई रोमांचक खेल नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है। ठीक वैसे ही जैसे एक लंबे रिश्ते में शब्दों से ज्यादा खामोशी में बातें होती हैं, यहां भी प्यार का आधार दिखावा नहीं, बल्कि एक शांत, भरोसेमंद मौजूदगी है। तो कृष्ण का ये जो उत्तरदायी रूप है, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसका एहसास मंदिर के पूरे माहौल में होता है। अब सवाल ये है कि इस मंदिर का जो माहौल है, इसकी जो वाइब है, वो साइकोलॉजिकली हमारे मन पर असर डालती कैसे है। चलिए इसे समझते हैं। जरा गोपीनाथ मंदिर के माहौल के बारे में सोचिए। वहां कीर्तन का वैसा शोर नहीं है, इमोशंस का वैसा ड्रामेटिक प्रदर्शन नहीं है, और अक्सर भीड़ भी कम ही रहती है। सब कुछ शांत है, धीमा है और ठहरा हुआ है। और ये माहौल जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि मन बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ मुड़ सके। इस शांत माहौल का जो साइकोलॉजिकल असर होता है, वो इस एक लाइन में छिपा है: कम भावना, उच्च तल्लीनता। मतलब जब बाहर का शोर और ड्रामा कम होता है, तो हमारे इमोशंस भी शांत हो जाते हैं। और जब मन इन इमोशनल उतार चढ़ाव से आज़ाद होता है तभी वो किसी चीज़ में पूरी तरह से डूब पाता है, एब्जॉर्ब हो पाता है। इसी को आज की भाषा में फ्लो स्टेट कहते हैं, जो मेडिटेशन की एक बहुत गहरी अवस्था है। ये जो सदियों पुरानी फिलॉसफी है ये सिर्फ वृंदावन की गलियों के लिए नहीं है। इसका संदेश आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि गोपीनाथ का ये सिद्धांत हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे काम करता है। जरा अपनी आज की दुनिया को देखिए। सोशल मीडिया फीड्स, नए नए शौक, करियर बदलना, हम हर चीज में लगातार कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग खोजते रहते हैं, हमेशा अगले हाई की तलाश में। लेकिन इस लगातार खोज का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हम कहीं भी, किसी भी चीज में गहराई तक उतर ही नहीं पाते। हम बस सतह पर तैरते रह जाते हैं। और यहीं पे गोपीनाथ का सिद्धांत एक सॉल्यूशन की तरह सामने आता है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। गहराई मिलती है दोहराव से, मतलब रोज की प्रैक्टिस से। स्थिरता से, मतलब कमिटमेंट से। और सरलता से, मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाकर। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी सतह के नीचे जाना मुमकिन हो पाता है।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन चीज़ों को हम अक्सर रूटीन या बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं, असल में वही हमारी जिंदगी में सबसे गहरे और सच्चे कनेक्शन का सोर्स हों? शायद असली जादू रोज के साधारण कामों को असाधारण लगन से करने में छुपा है, न कि किसी असाधारण एक्सपीरियंस की तलाश में भागने में। तो अगर कोई इस एक्सपीरियंस को खुद महसूस करना चाहे, तो गोपीनाथ जाने का एक खास तरीका है। ये सिर्फ एक और मंदिर घूमने जैसा नहीं है, ये एक तरह का इनर एक्सपीरियंस है। इसका तरीका सुनने में बहुत आसान है, पर करने में उतना ही मुश्किल। पहला, कोई जल्दी ना करें। दूसरा, मंदिर में कोई शांत कोना ढूंढकर बस बैठ जाएं। तीसरा, कुछ भी खास सोचने या महसूस करने की कोशिश ना करें। और चौथा, सिर्फ उस पल में, उस शांति में मौजूद रहें, प्रेजेंट रहें। इस प्रोसेस के दौरान मन कैसे रिएक्ट करेगा, ये समझना जरूरी है। अगर मन बोर होने लगे, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि मन को जो बाहरी एक्साइटमेंट की आदत है, वो उसे मिल नहीं रही और वो अपनी पुरानी आदतों से लड़ रहा है। और अगर धीरे धीरे मन शांत होने लगे, तो बस समझ लीजिए कि वही उस गहरे अनुभव का दरवाजा है। आखिर में ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। निधि वन आपको प्यार का जुनून और उसका ड्रामा दिखाता है, लेकिन गोपीनाथ आपको उस प्यार को जिंदगी भर निभाना सिखाता है। एक है प्रेम का प्रदर्शन, दूसरा है प्रेम का निर्वाह। तो इस समझ को सिर्फ एक जानकारी तक नहीं रखना है, इसे एक्सपीरियंस में बदलना है। यहाँ एक 30 दिन का अभ्यास है जिसे कोई भी ट्राई कर सकता है। कोई भी एक काम चुन लीजिए, जप हो, पढ़ाई हो, सेवा हो या फिटनेस, और उसे अगले 30 दिनों तक बिना कोई बहाना बनाए, चाहे मूड कैसा भी हो, हर रोज करना है। अगर कोई ये कर लेता है, तो वो गोपीनाथ के सिद्धांत को सिर्फ जानेगा नहीं, बल्कि उसे जी लेगा।